काऊ का इनको हमने टेस्ट दिया 4.25 फैट का, इसी मशीन ने उसको 5.5 फैट दिखाया। गलत टेस्ट। हमारे साथियों ने एतराज़ किया। मैंने कहा सब्र करें, ये और टेस्ट भी होने दें। जिसने ये मशीन इनको दी थी वो लोग भी बैठे थे। अच्छा, इनको चाहिए कि अपने लोगों से ये टेस्ट कराएं, वो कंपनी वाले टेस्ट कर रहे थे। फिर दूसरा टेस्ट दिया, उन्होंने कहा जी इसमें तो ग्लूकोज है। तीसरा दिया, वो उसमें भी फलानी चीज़ है। जब इनको हमने मिल्क पैक का टेस्ट दिया, इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गुड है। असल में ये मशीन बनी मिल्क पैक के लिए है और ये एक बहुत बड़ी साजिश है हमारे इस गरीब आवाम के साथ। मैं प्रेसिडेंट हूँ लाइव स्टॉक फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन एंड लाइव स्टॉक कोऑपरेटिव सोसाइटी का। यहाँ पे मेरे साथ मर्दान एसोसिएशन के साथी बैठे हैं और नीचे जितने खिलाफ की गई साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हलाल फूड अथॉरिटी की FT3 मिल्क चेकिंग मशीन को मुस्तरद करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऐसे इक़दामात को हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। लाइव स्टॉक दूध टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कबूल है, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट इसकी चेकिंग करे। दूध और गोश्त चेक करना लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट का काम है और हमारा एतमाद फ़कत लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की मिल्क टेस्टिंग लैब पर है। ये टास्क इनको हवाला किया जाए। वैसे बहुत सी मशीनरी पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई है जो कि डिफेक्टिव होने की वजह से बेकार पड़ी है। हलाल फूड अथॉरिटी में मुतअद्दिद अफराद गैर तरबियत याफ्ता हैं, जिसका एतराफ़ मिनिस्टर फूड खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली फ्लोर पर कर चुके हैं कि अनकरीब इन लोगों को नौकरियों से भी बर्खास्त किया जाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि ये मशीन पूरे पाकिस्तान में किसी सूबे के पास नहीं है, सिर्फ मिल्क पैक कंपनियों के पास है। इस गलत मशीन की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के तमाम डेयरी फार्मर्स मिल्क सेलर को बदनाम किया गया और डब्बा पैक दूध को फ़रोग़ दिया गया, जिसकी वजह से हम हलाल फूड अथॉरिटी के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट में रिट भी दायर करेंगे। पेशावर समेत तमाम अज़ला में खालिस और ताज़ा दूध की फ़रोग़ जारी रखी जाएगी। हलाल फूड अथॉरिटी अपनी आईनी ज़िम्मेदारी अदा करे ताकि डेयरी सेक्टर को मज़ीद फ़रोग़ मिले। है कि अथॉरिटी की टेस्टिंग लैब पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के साथ रजिस्टर नहीं है, लिहाजा इस किस्म के टेस्ट की मजाज नहीं है ये। नंबर 2, इनके मुताबिक टेस्ट लैब PSQCA के स्टैंडर्ड्स पर अमल करती है, जबकि फूड सेफ्टी एक्ट में इसका कोई ज़िक्र नहीं है, ना ही अथॉरिटी के बोर्ड की कोई अप्रूवल है। नंबर 3, अथॉरिटी को ये टेस्टिंग मशीन एक फॉरेन फंडिंग NGO ने गिफ्ट की है, जिसका वाज़े तौर पर इम्पोर्टेड एजेंडा लगता है, यानी खुले दूध पर मुकम्मल पाबंदी मकसद है और डब्बे वाले दूध की तरवीज कर रहे हैं। नंबर 4, सैकड़ों नमूनों में किसी एक सैंपल का भी क्रॉस चेकिंग नहीं हुआ और ना ही कोई सैंपल टेस्ट हुआ है। नंबर 5, जिस तारीख को नमूने लिए गए, कानून के मुताबिक 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट मुरतब करके नताइज से आगाह करना था, मगर अथॉरिटी ने 1 महीने बाद नताइज मुरतब किए। इस वक्त हम अपने नमूने ज़ाया कर चुके थे। नंबर 6, अथॉरिटी लैब टेस्टिंग करने वाले प्राइवेट लोग लुकमान इस मशीन के टेक्नीशियन और सेल्स पर्सन हैं जो इनके पैरोल पर नहीं है। अथॉरिटी इन प्राइवेट बंदों की हिदायत के मुताबिक अपने नमूनों के नताइज मुरतब करती है। नंबर 7, फूड अथॉरिटी के 69 अफसरान जो इन नमूनों की सैम्पलिंग टेस्टिंग करते हैं, वो हाई कोर्ट में अपने फैसले 18/5/2023 और सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने अपनी इंक्वायरी में इनको गैर कानूनी करार दिया है। नंबर 8, अथॉरिटी के मुताबिक 93% दूध मुज़र सेहत है। दूध में कौन सी चीज़ मुज़र सेहत पाई गई और मुज़र सेहत
चीज़ का हिस्सा कितने फ़ीसद है होना मुज़र सेहत नहीं होगा। दूध के कुदरती अज्जा का कम या ज़्यादा होना मुज़र सेहत नहीं हो सकता और ना ही ये फूड अथॉरिटी इशू है। भी वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो डेयरी फार्मर हैं, होलसेलर हैं, मिल्क शॉपकीपर हैं, इस वक्त एक ज़ख्मी हालत में पड़े हुए हैं। हमारी फूड अथॉरिटी जो है, जब ये 2017 में आई थी तो सबसे पहले दूध फरोशों ने इनको वेलकम किया था, खुशामदीद कहा था और इन्होंने मिल्क एक लेबॉर्ट्री इलेक्ट्रोस्कैन मशीन लाई थी। हमें बुलाया, हमने तमाम दुकानदारों को इकट्ठा किया और इन्होंने एक डेमो चलाई। उस डेमो पर ये सारे लोग मुत्तफ़िक हो गए कि हम भी क्वालिटी चाहते हैं कि पेशावर में क्वालिटी मिल्क फ़रोख्त हो। मिलावट और गलत चीज़ के सबसे ज़्यादा ख़िलाफ़ हम हैं। इनके साथ मतलब ये कि हमने एका किया कि हम आपके साथ हैं। जून 2024 तक हमारा दूध भी सही था, डेयरी सेक्टर भी सही था। जब से इनको मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने हाथ में ले लिया है, एक दिन के अंदर ये सारा सेक्टर भी गलत हो गया और दूध भी गलत हो गया। तो फिर हमारी एक टीम है, हमने ऐसा किया कि हम प्रैक्टिकली टेस्ट करने जाते हैं। जब इनका मिनिस्टर तुरू साहब लेबॉर्ट्री गया तो हमने 4 नमूने ले गए मिसाल के तौर पर कि ये हम वहाँ पे टेस्ट करें। एक मिल्कपैक का ले गए, एक काऊ का, एक बफलो का, एक मिक्स का। आप अल्लाह पे यकीन करें, क्योंकि हमने मरना है, कब्र में जाना है और इसके बाद हम मतलब ये है कि अपनी दुनिया बढ़ाने के लिए अपनी दुनिया क्या ख़राब करेंगे। ठीक है, काऊ का इनको हमने टेस्ट दिया 4.25 फैट का। इसी मशीन ने उसको 5.5 फैट दिखाया, गलत टेस्ट। हमारे साथियों ने एतराज़ किया, मैंने कहा सब्र करें, ये और टेस्ट भी होने दें। तो जिसने ये मशीन इनको दी थी वो लोग भी बैठे थे। अच्छा, इनको चाहिए कि अपने लोगों से ये टेस्ट कराएं, वो कंपनी वाले टेस्ट कर रहे थे। फिर दूसरा टेस्ट दिया, उन्होंने कहा जी इसमें तो ग्लूकोज है। तीसरा दिया, वो उसमें भी फ़लानी चीज़ है। जब इनको हमने मिल्क पैक का टेस्ट दिया, इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गुड है। असल में ये मशीन बनी मिल्क पैक के लिए है और ये एक बहुत बड़ी साजिश है हमारे इस गरीब आवाम के साथ। आपको एक बात मैं बता दूं कि अभी तो ये गरीब आवाम 200 से 250 रुपए पर ये ताज़ा दूध जो है ले रही है। ये लोग अगर अपनी साजिश में कामयाब हो गए और ये हर चीज़ डब्बा पैक पे आ गई तो यही दूध आप लेंगे 400, 450 और 500 रुपये किलो, और वो होने जा रहा है। इन्होंने ऐसी इजाज़त नहीं दी, बल्कि आपको नोटिफिकेशन इस चीज़ का नहीं है। ये इनकी गलत मशीन ही बता रही है। अब भैंस है या गाय है, उनके सामने आप दो इनकी मशीन उसको 8 और 10% पानी इसमें शो कर रही है। तो ये मजबूरी के तहत कह रहे हैं कि 8 और 10% पानी जो है इसमें अलाउ है। इसमें देखें, हमारे कोई साथी आते, ये आपको मैंने एक्सपो में भी जवाब दिया था, असल में रेट का मसला होता है। गवर्नमेंट हमें 2-2 साल रेट नहीं देती। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आप देखें कितनी बढ़ गई है। रोज़ाना की बुनियाद पर फीड, चारा, बिजली, गैस, ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ महंगी हो रही है और मौजूदा इस बजट में 18% टैक्स भी लग चुका है। 18% टैक्स डेयरी। आपको एक बात वाज़ेह कर दूं ताकि लोगों के जहन साफ़ हो जाएं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। हमारे सूबे में अपनी दूध की पैदावार 25 से 30% है। हमारी जो 60, 65, 70% पैदावार है ये नहीं है, जो कि पंजाब से और इधर उधर इलाकों से हमारे डीआई खान से पूरी होती हैं। मैं आपको कह दूं कि ये वैसे ही एक वावेला बना हुआ है कि पंजाब से केमिकल दूध आता है। पंजाब से कोई केमिकल दूध नहीं आता। आपको मैं एक मिसाल दे दूं कि एक आदमी 10 घंटे सफ़र करके पंजाब से केमिकल वाला दूध लाता है तो इधर फिर क्यों नहीं बनाता कि अपने आप को रिस्क में डालता है। और ये 6 जगह पे फूड अथॉरिटी के चेकिंग होती है, लाइव स्टॉक की चेकिंग होती है
उस चेकिंग से गुज़रना पड़ता है। देखें, ये सारी फजूल बातें हैं। पंजाब से जो दूध आता है ना, वो बिल्कुल क्लियर आता है, ठीक पोजीशन में आता है, उसको चेक किया जाता है और उसको 6 जगह पे फूड अथॉरिटी ओके करती है, तब उसकी एंट्री पेशावर में होती है, वो हमारी शॉपों तक आती है। और डब्बा बंद कंपनी जो है ये प्रमोट हो, उसका मकसद नहीं है। मैं आपको ये बात करता हूँ, ये इतने इदारे किस लिए बने हैं? अगर केमिकल है, अगर गलत चीज़ है, उनको ये सील क्यों नहीं करते, बंद क्यों नहीं करते? बिल्कुल गलत बात है। काठियों वाला दूध तो पंजाब का है ही नहीं। ये जो नज़दीकी लोग हैं, इधर से ये आते हैं, तो ये चेक करना ना मेरा काम है ना आपका काम है। सारे इदारे मौजूद हैं, चाटियों को खड़ा करें और उनको चेक करें। अगर उसमें केमिकल है या गलत है तो उधर ही उनको मतलब ये है कि फांसी दें।